हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को समझेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल जो होता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में दो तरह से हो सकता है ना। तो कैपिटल दो तरह से हो सकता है। कौन कौन तरीके से? तो एक हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये साल भर हमेशा हर साल बढ़ता घटता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया। और इस कैपिटल का अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कभी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, कभी क्रेडिट बैलेंस, मतलब दोनों तरह का बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो वहां पे दो अकाउंट पार्टनर के मेंटेन किए जाएंगे। एक तो पार्टनर्स का उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, और दूसरा उस पार्टनर का करंट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। और फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में कैपिटल का जो बैलेंस है हमेशा एक समान बना रहता है, और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। ठीक है। और अलग से करंट अकाउंट बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के दशा में जो सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में ही, वो क्या करता है फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में उसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में, उस पार्टनर के करंट अकाउंट में किया जाता है। अब हम लोग पहले समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में जो कैपिटल अकाउंट का पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा उसे समझते हैं। इसके बाद में फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा और अलग से जो करंट अकाउंट बनेगा उसका फॉर्मेट को समझेंगे। ठीक है। तो पहले फ्लक्चुएटिंग, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो केवल एक ही अकाउंट बनना है पार्टनर का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना। तो वो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में क्या है, कैपिटल बढ़ता घटता रहता है। ठीक है। तो क्योंकि सारे जो भी एडजस्टमेंट होने हैं कैपिटल से रिलेटेड उस कैपिटल अकाउंट में ही हो जाएगा, इसलिए वो बढ़ता घटता रहता है। तो फॉर्मेट ये है। यहां पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम रहेगा पार्टनर का तो पार्टनर का नाम लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। यहां पे लिखा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो भी ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, पार्टनर के कैपिटल का, उसे सबसे पहले लिख देना ऊपर में। और यहाँ पे क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल का। कहने का मतलब डेबिट बैलेंस भी कैपिटल का हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी कैपिटल का हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस कहने का मतलब है तो रहे तो वो यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसे यहां लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल जो है। ठीक है। और अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो उसे इस तरह लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो भी कैश वो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा उसे यहां लिख देंगे। ठीक है। अब क्या है कैपिटल अकाउंट में, चूंकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का नेचर क्रेडिट होता है, तो जिस वजह से ये बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, उसे क्रेडिट में लिखेंगे, और जिस वजह से ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे डेबिट में लिखेंगे। तो भाई बढ़ने वाला कैपिटल बढ़ेगा किस वजह से, तो अगर एक्स्ट्रा कैपिटल फिर से लगा दिया और एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो उससे क्या होगा, वो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो बाय कैश और बैंक, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। इससे कैपिटल बढ़ेगा तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, जिससे कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इससे भी बढ़ेगा। सारे बढ़ने वाले कारण को, जिस वजह से बढ़ा है कैपिटल, उन सबको क्रेडिट में लिखना है। जिन वजहों से कैपिटल इंक्रीज कर रहा है उन सबको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, पार्टनर को मिलने वाला कोई तरह का रेम्यूनरेशन हो सकता है, उसे सैलरी मिल रहा हो, उसे लिखेंगे यहाँ पे। हो सकता है उसे कमीशन मिल रहा हो, तो उसका कमीशन उस पार्टनर का, उसे भी लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, जो यहाँ पे प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स का, अगर वहां से प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, तो उसे भी यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सा से कैपिटल बढ़ेगा, तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में हिस्सा मिला तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट में, जिससे कि कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और डेबिट में जिससे कि कैपिटल डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो किस वजह से घटेगा भाई, अगर पर्सनली उसके लिए पैसा निकाल दिया, ड्राइंग्स किया, तो उससे कैपिटल घटेगा, उसे डेबिट में लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो इससे भी कैपिटल में कमी आएगी, तो उसे भी यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद हो सकता है कि कहीं कैपिटल ही निकाल लिया हो, कैपिटल में से कुछ कैपिटल ही बाहर कर लेगा, नहीं इस बिजनेस में इसकी जरूरत नहीं है, या कोई भी कारण रहा हो, कैपिटल वो निकाल लेता है, तो उससे भी कैपिटल में कमी आएगी। तो वहां पे टू कैश और बैंक, कैश या बैंक जैसा सवाल में दिया रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, है ना। ये हो गया कैश। तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कैपिटल निकाल लिया, तो ये ड्राइंग्स अलग है, ये पर्सनली उसके लिए पैसा बिजनेस से निकालते रहना, ये रेगुलर बेसिस पे होता है, पर ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, कैपिटल ही निकाल लिया बिजनेस, तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इसे भी दिखाएंगे, इससे भी कैपिटल में कमी आएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद में हो सकता है, हाँ, उसके बाद में जैसे प्रॉफिट में हिस्सा मिला है तो यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ रहा है। अगर लॉस में हिस्सा हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन लॉस, इसे इस तरफ दिखाएंगे। उसके बाद बैलेंस किया जाएगा, और बताया मैंने कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उस केस में कैपिटल का दोनों तरह का बैलेंस निकल सकता है, डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट में ही किए जाते हैं, इसलिए ये कभी बढ़ भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बैलेंस आएगा यहां, वो होगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और इसे कैरी करेंगे इस तरफ, ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस निकलेगा, तो इसे फिर हम कैरी करेंगे इस तरफ बाय बैलेंस बीडी, है ना। जो भी अमाउंट रहेगा वो उठाकर इस तरफ, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो निकलेगा निगेटिव बैलेंस, उस केस में बैलेंस आएगा यहां पे, तो उससे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और उस बैलेंस को कैरी करेंगे इस तरह डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, ठीक है। बात समझ में आया। ये जो तो ये क्या है हमारा, ये निकला हमारा कौन सा बैलेंस, तो पॉजिटिव बैलेंस निकला, जिससे मैंने यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, कैरी किया, और ये जो निकला अगर इस तरह बैलेंस निकला, नेगेटिव बैलेंस निकला, जिसे हम फिर डेबिट में कैरी करेंगे। तो ये बन गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, स्पेसिमेन, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो। अब हम लोग देखते हैं अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जो दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा करंट अकाउंट बनेगा, तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर
तो फिक्स्ड कैपिटल के कंडीशन में जो एक पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और जितने सारे भी एडजस्टमेंट होने हैं इसी करंट अकाउंट में किया जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, नाम रहेगा पार्टनर का तो नाम लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले करंट अकाउंट के फॉर्मेट समझ ले रहे हैं। तो करंट अकाउंट है तो सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग, इसका भी क्या होता है, बैलेंस का नेचर क्रेडिट होता है। तो जिस जिस वजह से ये बढ़ रहा है उसे क्रेडिट में, जिस जिस वजह से ये घट रहा है उसे डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस हो तो इस तरफ बैलेंस ओपनिंग ही रहेगा, और अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो उसे किधर लिखेंगे, इस तरफ, टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर, अगर निगेटिव बैलेंस है तो इस तरफ, डेबिट बैलेंस को इस तरफ, जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा करंट अकाउंट का। उसके बाद में उसके साथ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा तो उसे यहीं पे दिखाएंगे, करंट अकाउंट में दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां पे दिखाया। उसके बाद में मिलने वाला पार्टनर को कोई तरह का रेम्यूनरेशन, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, तो बाय सैलरी अकाउंट, इससे भी करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, उसे भी यहां दिखाएंगे। और बाय कमीशन अकाउंट, इसे भी यहीं दिखाएंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट में हिस्सा हो रहा है तो उससे भी बढ़ेगा बैलेंस, तो भी यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, यहां दिखा दिया जाएगा। और डेबिट में ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इन सब से जो है बैलेंस घटेगा, डिक्रीज करेगा करंट अकाउंट का बैलेंस, तो जिस वजह से डिक्रीज करेगा उन सबको डेबिट में दिखाना है। या शेयर इन लॉस, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस, डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बैलेंस करेंगे, इसका दोनों तरह का बैलेंस निकल सकता है, डेबिट बैलेंस पे निकल सकता है, क्रेडिट बैलेंस पे निकल सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो बैलेंस निकलेगा हमारा डेबिट में निकलेगा वो होगा टू बैलेंस सीडी, और इसे कैरी करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, जो भी। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस आएगा यहां हमारा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, और उसे कैरी करेंगे डेबिट साइड में यहां पे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर कैपिटल फिक्स है तो हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना होगा, है ना। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये सारा एडजस्टमेंट जो कि फिक्स कैपिटल कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में हुआ था, यहाँ पे अलग से करंट अकाउंट बनाकर वो सारा एडजस्टमेंट किया गया, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे। तो उस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस है कैपिटल का, और यहाँ के मैंने बताया कि हमेशा जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा, डेबिट बैलेंस नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट या कैपिटल अकाउंट के साथ नहीं होना है। एक आध का एडजस्टमेंट होता है, बस उसे यहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या एडजस्टमेंट यहाँ किया जाता है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल लिख लिया यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पे मात्र दो ही तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। एक, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो लिखते हैं इस तरह, बाय कैश या बैंक, वो तो सवाल के हिसाब से होगा, कैश लिखें कि बैंक लिखें, अकाउंट। एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसे यहां दिखाते हैं। और इस तरफ केवल टू कैश और बैंक अकाउंट विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इसे दिखाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बैलेंस करते हैं भाई। तो जो बैलेंस आएगा हमारा उसे आगे कैरी करेंगे, टू बैलेंस सीडी। अब इसे कैरी करेंगे तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया जो दो तरह से कैपिटल हो सकते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में क्या बनेगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में क्या होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के दशा में अलग से कोई अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और सारा एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड उसी कैपिटल अकाउंट में करना है। और अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट सेपरेटली बनाया जाएगा उस पार्टनर का, जिसमें सारे कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट किए जाएंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, अगर सवाल में ये लिखा नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है, उस कंडीशन में हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानकर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।